स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम आपके सामने जमात हफ्तम की किताब इस्लामियत लिए हुए हाजिर हैं। हमारे 5 लेक्चर जो हैं वो गुजर चुके हैं और आज हमारा 6ठा लेक्चर है और जो बाब नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पर मबनी है। कल हमने उस चैप्टर की रीडिंग की थी। आज हम बाकिया जो है रीडिंग वो करेंगे और मश्क के बारे में जानेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी बाकी रीडिंग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगंबर दुख तकलीफ़ मुसीबत और आजमाइश के वक्त अपने रब के हुजूर अपनी हाजात पेश करते रहे, इसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते, मुश्किल हालात में इसकी रज़ा पर सब्र करते और आखिरत में कामयाबी के लिए दुआएं मांगते। इससे पहले हमने दुआ के मानी और मफ़हूम के बारे में जाना, दुआ की अहमियत के बारे में जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दुआ किया करते थे, उनके बाद सहाबा इकराम और उलमाए कराम किस तरह से दुआ करते थे, उस पर किस तरह से अमल पैरा हुए। दुआ की फजीलत के बारे में हमने जाना कि कुरान मजीद में कुछ अंबिया की दुआओं को बिलखसूस पेश किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कसरत से मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो अब हम आदाब दुआ की तरफ चलते हैं कि दुआ मांगना तो बड़ा मकबूल अमल है, लेकिन उसके लिए आदाब क्या मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने के कुछ आदाब दर्ज झैल हैं। बेहतर है कि दुआ बावुज़ू होकर मांगी जाए। वैसे तो किसी भी वक्त दुआ की जा सकती है, लेकिन अगर बावुज़ू होंगे तो क्या ही बात है। दुआ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके मांगनी चाहिए। दुआ के वक्त हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेर लिए जाएं। दुआ में सबसे पहले अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान की जाए, यानी तू ही राज़िक है, तू ही मालिक है, तेरे अलावा हमारा कौन सुनेगा, यानी कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। इसके बाद अपने लिए दुआ मांगी जाए। कहा जाता है कि दुआ से पहले और आखिर में अगर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो दुआ इस तरह से आसमान पर जाती है और बहुत जल्द कबूलियत के शर्फ से बाजियाब होती है। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहे। दुआ इंतहाई आजिज़ी और खुशू व ख़ुज़ू से मांगनी चाहिए, यानी तमाम तर दुनियावी बातों को दूर रख के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके और ख़ुद को बेबस और अल्लाह ताला के सामने पेश करना चाहिए। दुआ में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर दुआ करते हैं लेकिन थोड़ा डाउटफुल हो के, लेकिन हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रख के दुआ करनी चाहिए कि बेशक हमारी दुआ कबूल होगी। अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए, बल्कि बार बार दुआ की जाए। अगर वो दुआ आपके हक़ में बेहतर होगी तो यकीनन कबूल हो जाएगी, और अगर उसका वक्त नहीं और आपके लिए अल्लाह ताला ने कोई बेहतर दर्जा मुकर्रर कर रखा है तो यकीनन अल्लाह ताला आपको वो अता कर देगा। अब चलते हैं मश्क की तरफ। अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है? पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अहमियत से शुरू होता है, यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है से लेकर मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए थे। अब चूँकि रीडिंग के दौरान आपके क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, इस वजह से हम डायरेक्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स ही लगवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। द आंसर इज़ ऑन द पेज नंबर 20। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 20 पे दुआ की फजीलत का एक टॉपिक है। इसका आंसर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत बयान फरमाते हुए इसे मोमिन का हथियार करार दिया से शुरू होगा और ज़रूरतों के वक्त इससे दुआ नहीं करता तक इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? आंसर इज एट पेज नंबर 19। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है, यहाँ से लेकर आंसर इसकी दुआ कबूल करता हूँ, यानी आयत का तर्जुमा ये मौजूद है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुआ मांगने के कोई से 5 आदाब बयान करें। पेज नंबर 20 पर आदाब दुआ का एक टॉपिक है। इसमें पेज नंबर 20 से 21 तक 8 आदाब बयान किए गए हैं, जबकि हमसे सवाल में 5 आदाब पूछे गए हैं। आप इनमें से कोई से 5 आदाब बयान कर सकते हैं। मश्क का दूसरा सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। उसका पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ दिया है? मुतरादिफ पेज नंबर 20 पर इसका आंसर है, अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। तकब्बुर शैतानी सिफ़त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। जैसे कि आप रीडिंग के दौरान देख रहे हैं कि मैंने तमाम शॉर्ट आंसर्स के जो क्वेश्चंस के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया हुआ था। दिस इज़ आंसर क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे? इसका जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। क्वेश्चन नंबर 3 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? इसका आंसर पेज नंबर 19 पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, उसकी हम्दो सना करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और औलिया अज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम का भी यही तरीका रहा है। सवाल है, अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? इसका आंसर इसी पेज पर मौजूद है। अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए, बल्कि बार बार दुआ की जाए। सवाल नंबर 5 है, दुआ मांगते हुए दिल में क्या यकीन रखना चाहिए? इस सवाल का आंसर है, दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। हमारा मश्क का तीसरा सवाल है, खाली जगह पुर करें। दुआ के लफ्ज़ी मानी पुकारना के हैं। हर मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ रहे। जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो इसका अजर देता है। असल हाजत रवा और कारसाज अल्लाह ताला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगंबर आखिरत में कामयाबी के लिए क्या अमल करते रहे? दुआएं मांगते रहे। कुरान मजीद में किन की दुआओं का जिक्र है? अम्बिया की। किन हालात में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए? हर किस्म के हालात में। लफ्ज़ी एतबार से दुआ के मानी क्या हैं? पुकारना। दुआ मांगने के आदाब में शामिल है अल्लाह ताला की तरफ ध्यान। स्टूडेंट्स, जब आप MCQs को याद करते हैं तो बेहतर ये है कि आप इसका राइट आंसर अच्छी तरह से याद कर लें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अगर इसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स की सूरत में आता है तो भी आपके पास जवाब मौजूद होगा, और इसके अलावा अगर आपकी किताब में दिए गए ऑप्शंस के अलावा यानी कि उन ऑप्शंस को चेंज करके दे दिया जाए तो राइट आंसर तो वही होगा ना। दोस्तों, आप बेहतर यही है कि इसका जो राइट आंसर है उसको अच्छी तरह से याद करें, ना कि दूसरे ऑप्शंस को। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।